नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नया साल आने से पहले तुरंत हटा ले ये 3 पुरानी चीजें, वरना पूरा साल उठाना पड़ेगा नुकसान। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाले हैं जो अगर आप 1 जनवरी 2025 से पहले कर लेते हैं तो आपका जीवन खुशहाल और धन धान्य से भर सकता है। अगर आपके यह उपाय कर लिया तो इन नए साल की शुरुआत आपके लिए एक नए अवसर और खुशियों को भरपूर होगी। लेकिन अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आपका जीवन और घर का नकारात्मकता से प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो खास तौर पर उन चीजों के बारे में है जिन्हें आपको नए साल से पहले अपने घर से हटा देना चाहिए। जैसे हम दीपावली से पहले अपने घर की साफ सफाई और सजावट करते हैं, वैसे ही नववर्ष से पहले भी यह आवश्यक है कि हम अपने घर को साफ रखें और उसमें से फालतू और नकारात्मक चीजों को बाहर निकाल दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का सही दिशा में होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि घर के अंदर मौजूद वस्तुओं का भी बड़ा महत्व होता है। घर में रखी हुई कई चीजें ऐसी होती है जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी तरक्की में बाधा डालती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो और 2025 आपके लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए। इसमें हम विस्तार से बताएंगे कि वे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है और जिनसे छुटकारा पाना बेहद ही जरूरी है। नंबर 1, टूटा हुआ शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव और ऊर्जा का प्रतीक होता है, लेकिन अगर यह दर्पण टूटा हुआ हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। घर के सदस्यों के जीवन में तनाव और आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकता है। यदि आपके घर में ऐसा कोई दर्पण है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि यह आपके जीवन में अड़चनों और असफलताओं को बढ़ावा देता है। नंबर 2, महाभारत की तस्वीर। महाभारत के चित्र या पेंटिंग को घर में रखना अशुभ माना गया है। यह परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव का कारण भी बन सकता है। यदि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर है तो उसे तुरंत ही हटा देनी चाहिए, क्योंकि यह घर में कलह और नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। नंबर 3, फटे पुराने कपड़े। घर में फटे पुराने कपड़ों को रखना नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। इन्हें फेंकने की बजाय किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। नंबर 4, मकड़ी के जाले और गंदगी। घर में मकड़ी के जाले और गंदगी का होना भी अशुभ होता है। यह आपके सौभाग्य को बाधित कर सकता है। दीपावली की तरह नए साल से पहले भी घर की पूरी सफाई करनी चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो और माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर सके। नंबर 5, छत पर रखे फालतू सामान। घर की छत पर फालतू सामान या गंदगी रखना भी बहुत ही वास्तु दोष का कारण बनता है। यह परिवार के सदस्यों पर नकारात्मकता का प्रभाव डालता है और आर्थिक तंगी को बढ़ावा देता है। नंबर 6, टूटी हुई अलमारी। घर में टूटी हुई अलमारी रखना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसे तुरंत सही करवा ले या हटा दे। नंबर 7, पुरानी डायरियां और अखबार। पुरानी डायरियां और बेकार हो चुके पुराने अखबार घर में नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अक्सर इन्हें लोग इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह चीजें घर में दरिद्रता का कारण बनती है। पुराने अखबारों में जमी धूल और नमी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जो परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकती है।
अगर आपके घर में भी पुराने अखबार या डायरिया पड़ी है तो इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दे। नंबर 8 अखबार नंबर 8 खराब ताले। पुराने और खराब ताले भी दुर्भाग्य का प्रतीक होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद या खराब ताले आपके करियर में रुकावट डालते हैं और तरक्की के सभी रास्तों को बंद कर देते हैं। इन तालों को तुरंत घर से हटा देना चाहिए। यह माना जाता है कि सही ताला सौभाग्य का प्रतीक होता है, जबकि खराब ताला दुर्भाग्य का माना जाता है। नंबर 9 दीवारों की दरारें और दरवाजों की आवाजें। अगर घर की दीवारों में दरारें पड़ गई है तो उन्हें तुरंत ठीक करवाएं। ऐसी दरारें घर की समृद्धि और सुख शांति को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही घर के दरवाजे अगर खोलते या बंद करते समय आवाज करते हैं तो इसे भी अशुभ माना जाता है। घर के धन और शांति को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। नंबर 10 बहते हुए नल। वास्तु शास्त्र में बहते हुए नल को भी अशुभ माना गया है। यह घर के धन का प्रतीकात्मक रूप से नष्ट होने का संकेत देता है। जिस प्रकार नल से पानी व्यर्थ बहता है, उसी प्रकार घर का धन भी धीरे धीरे व्यर्थ चला जाता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई नल है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। नंबर 11 फटे जूते, चंपल और टूटा हुआ फर्नीचर। फटे हुए जूते, चंपल और टूटे हुए फर्नीचर भी संघर्ष और रुकावटों का प्रतीक होते हैं। यह चीजें जीवन में परेशानियों को बढ़ाती है। अगर आपके घर में फटे जूते, चंपल या बेकार फर्नीचर पड़ा है तो इसे तुरंत हटा दें। नंबर 12 जंगली जानवरों की मूर्तियां या पेंटिंग। घर में सुअर, कौवे, कबूतर या अन्य हिंसक जानवरों की पेंटिंग या मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। यह हिंसा और नकारात्मकता का प्रतीक होती है। खास तौर पर यह कपल्स के लिए नुकसानदायक मानी जाती है, क्योंकि यह उनके रिश्ते में कलह और दूरियां पैदा कर सकती है। कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जिन्हें घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, जैसे बिना फल फूल वाले पेड़, युद्ध में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, उदास व्यक्ति, रोते हुए लोगों की तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ घटनाओं को आमंत्रित करती है। माना जाता है कि ये तस्वीरें दुर्भाग्य को आकर्षित करती है और घर में नकारात्मक आत्माओं को बुलाने का कारण बनती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके घर में ऐसी कोई तस्वीर न हो। अब बात करते हैं उस खास उपाय की जो आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे और आपका साल 2025 धन धान्य से परिपूर्ण हो, तो 1 जनवरी के दिन कुछ खास सामग्रियों को अपने घर में जरूर लाएं। यह सामग्रियां न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगी, बल्कि आपके घर को समृद्धि और खुशहाली से भर देगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सही दिशा और मार्गदर्शन मिले, जिससे आपका नया साल आने वाला भविष्य उज्जवल हो। तो सबसे पहले हम आपको एक ऐसी सामग्री के बारे में बताएंगे जो हर घर में शुभ मानी जाती है, तोते का चित्र। वास्तु शास्त्र में तोते को शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आप खुद किसी नौकरी या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस कमरे में आप या आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ तोते का चित्र लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तोते का चित्र न केवल बच्चों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि घर में सौहार्द का और प्रेम का भी बढ़ावा देता है। तोता गरीब का नाशक माना गया है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है, बार बार बीमारियां होती है, या दरिद्रता ने आपके जीवन में अपना घर बना लिया है, तो यह चित्र इन सबको दूर कर सकता है। वास्तु शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि
जिस स्थान पर तोते का चित्र होता है वहां दरिद्रता कभी भी वास नहीं करती है। इसलिए इस नए साल पर तोते का चित्र घर में जरूर लगाएं। अब बात करते हैं दूसरी सामग्री की जो घर के वातावरण को पूरी तरह शुद्ध और पवित्र कर देती है। वो है शंख। शंख को समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ माना गया है और यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। जिस घर में शंख होता है और उसे नियमित रूप से बजाया जाता है वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शंख बजाने से न केवल घर का वातावरण सकारात्मक होता है बल्कि यह बुरी शक्तियां और जादू टोने से भी रक्षा करता है। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन शंख खरीद कर लाते हैं और उसे विधि विधान से अपने घर में स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करती है। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है बल्कि आपके खर्चों को भी नियंत्रित करता है। शंख का नियमित उपयोग घर के हर सदस्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, विशेषकर बच्चों के लिए, क्योंकि यह बुरी नजर और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इस दिन माता लक्ष्मी या वैष्णो देवी का चांदी का सिक्का लाते हैं और उसे विधि विधान से पूजा करके तुलसी के पौधे की जड़ में रात भर के लिए गाड़ देते हैं तो यह सिक्का जागृत हो जाता है, जिसे अपनी तिजोरी या पर्स में रखने से धन की बढ़ोतरी होती है और आपकी आर्थिक समस्या समाप्त हो जाती है। यह उपाय बेहद प्रभावी है और इसे परिणाम बहुत ही शीघ्र देखने को मिलते हैं। नए साल का यह धातु का कछुआ खरीद कर लाना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुआ माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जिस घर में यह मौजूद होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। कछुआ धन और समृद्धि को स्थिर करता है और जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करता है। आप चांदी, पीतल या किसी अन्य शुभ धातु का कछुआ खरीद कर ला सकते हैं। यह सुनिश्चित करे कि कछुआ सही दिशा में रखा गया हो ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं उस वृक्ष की जो आपके जीवन की गरीबी को समाप्त कर सकता है। पीपल का वृक्ष न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। भगवान विष्णु का वास इस वृक्ष में होता है और माता लक्ष्मी की कृपा इस पर सदा ही बनी रहती है। अगर आप नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हैं, उसके नीचे घी का 4 मुखी दीपक जलाते हैं और उसे मिठाई या भोग अर्पित करते हैं तो इससे आपकी गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। जिसके बाद पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति के पास रखें। अगले दिन इस पत्ते को गंगा नदी या किसी पवित्र बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और आपका जीवन धन दाने से भर जाता है। अंत में एक और उपाय है जो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिला सकता है, गाय की सेवा। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न किया है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसे प्रसन्न करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अपने घर में बनी पहली रोटी को घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इन सभी उपायों को अपनाकर आप न केवल नए साल की शुरुआत शुभ और मंगलमय बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और धन धान्य का वास भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। आपका यह छोटा सा योगदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है।